दोस्ती यारी नहीं करना किसी से। कि आपने इमोशनली अगर किसी से दोस्ती यारी कर ली तो फिर क्या करोगे? बिल्कुल नहीं, कोई भावुकता में दोस्ती यारी नहीं। जो मित्रता होती है वो गंभीरता से होती है। श्लोक नंबर 64-65 में आज कह रहे हैं, पावस्य वित्तीय निरंबजे जो जुंजे दिसेटो हृदयारि कज्जे अन्ने ही से गुप्त वयम गुवेदी विद्या गुणा संपयडेदि नित्यम संगम न मुंचेदि विवित्तियाले दिनते दिवा में समये धनम चा उक्किट मित्तस महेशरेहिम सव्वाणि चिन्नानि इमानि उत्तम। बहुत गंभीर बात है। 6 गुण कह रहे हैं अच्छे मित्र के, जो पाप की प्रवृत्ति से रोकता है, आपको पाप करने से बचा दे, वो मित्र है। जो पाप में लगा दे वो मित्र कैसे है? सबसे पहली बात, जो पाप की प्रवृत्ति से रोक दे और श्रेष्ठ हितकारी कार्य में लगा दे। एक होता सिर्फ पाप से रोकता है, बाकी आगे कुछ बताता नहीं है। एक मित्र ऐसा होता है जो पाप से रोकता है और अच्छे काम में लगा देता है। तीसरी बात कह रहे हैं, गुप्त बात को जो अपने दोस्त की छुपा के रखे, मरते दम तक वो बात हृदय में रखी तो रखी है, कोई गर्दन भी निकाल ले लेकिन बोल नहीं सकता। सच्चा और अच्छा मित्र ऐसा होता है कि अपने मित्र की गुप्त बात को गुप्त ही रखता है। चौथी बात यहां कह रहे हैं, मित्र की विद्या या गुणों को प्रकट करता है, अपने दोस्त को आगे बढ़ाता है कि मेरे दोस्त के पास एक गुण है, उसके पास ये विद्या, ये ज्ञान है, उसकी प्रशंसा करके उस गुणों को, उसके गुणों का विस्तार करता है। विपत्ति के काल में मित्र का संग नहीं छोड़ता। जब विपत्ति का काल आए, पीठ पीछे भागता नहीं है। विपत्ति का काल आए तो छाती दिखा के खड़ा रहे, वो दोस्त है। और कह रहे हैं, विपत्ति के काल में जो अपने मित्र को धन आदि दे दे कि यार तू, मैं तो हूं, तू चिंता क्यों कर रहा, मैं तो हूं, वो दोस्त है। ये उत्कृष्ट मित्र के चिन्ह हैं, ऐसा भगवान ने कहा है। अब इनके पर अंदर चलते डीप। सबसे पहला गुण मित्र का, अच्छा मित्र हमेशा अपने मित्र को पाप से बचाता है। सुन ले भाई वैभव, गुरु से अच्छा मित्र क्या होता है? गुरु बचाते हैं, भैया आजा बेटा आहार दे जा, आजा बेटा अभिषेक कर ले, बिहार है, चलना है तुझे साथ में। मैं पूछता हूं कि अगर मैं आपसे बात कहता हूं, आप नहीं होगे तो भी हमारा काम बनेगा कि नहीं, बताइए। हाँ अपूर्व, अगर तुम आहार नहीं दोगे तो हमारे तो आहार होंगे नहीं, ऐसा है क्या? तो इतने दिन से तुमने दिए नहीं थे, 15 साल, तो हमारा क्या हुआ फिर? कि गुरु की यानी सच्चे मित्र की प्रेरणा है कि चल अच्छे काम में लगते। मेरे भी एक बहुत अच्छे मित्र रहे। मैं जब मंदिर जाता था तो 2 मित्र थे मेरे। एक मित्र जो थे उनकी एज थी 70 ईयर्स की, मेरे सबसे बेस्ट फ्रेंड वही थे। वो घर आते थे मुझे लेने, बेटा उठो चलो अभिषेक करने चलना है। घर आए, उन्होंने हॉर्न बजाया, चलो। जब वो हॉर्न बजाया तब मैं उठता था, जी जी अंकल जी जी। ये बड़े की बात कैसे टाल सकते हैं? तो मेरे बड़े खास मित्र थे, वो उठाते थे और उन्होंने मुझे इतना उठाया कि मैं आज यहां तक आ गया। वो मंदिर ले गए, गुरुजी मंदिर से मन मंदिर तक ले गए। वो सच्चे मित्र थे। वहीं जो आपका दोस्त उठाए सुबह सुबह 8:30 बजे, क्यों भाई चल रहा क्या अब जिम? एक नंबर का शत्रु है, फुल बिगाड़ेगा तुमको। अभी जिम ले जा रहा है, फिर कहीं और भी ले जाएगा। सच्चा मित्र जो होता है वो बुरे काम से बचाता है, रोकता है। तुम नहीं मानो तो रोकते हो, नहीं मानो रोको रोको रोको, नहीं माने तो वो टोकता है। सच्चा मित्र जो होता है बुरे काम से रोकता है, टोकता है, और नहीं मानो तो फिर ठोकता है कि तू करके दिखा, देखता हूं मैं। इसी को जिन आगम में एक शब्द आया है,
अनुकूल शत्रु, प्रतिकूल मित्र। बहुत गहरे शब्द है, जीवन में उतारना आप। अनुकूल शत्रु, वो दिखेगा अनुकूल लेकिन रहेगा शत्रु। और एक रहता है प्रतिकूल मित्र, दिखता प्रतिकूल है लेकिन मित्र है। सुबह सुबह 5 बजे कोई दोस्त बोलते चले यार ध्यान में चल रहा है क्या मंत्राक्ष में? अरे यार सोन दे यार, और फोन काटने के बाद गाली देता, कहां से फोन लगा दी उसने। ये आपको लग रहा है प्रतिकूल लेकिन वो सच्चा मित्र है जो आपको आगे बढ़ा रहा है। और एक होता है प्रतिकूल मित्र, लगता प्रतिकूल है, जो ये आपको लग रहा है ना प्रतिकूल लग रहा है लेकिन है मित्र। एक सुबह सुबह फोन लगाता 6:30 बजे, कल चल रहा है गोवा ट्रिप के लिए क्या, सैटरडे संडे? हाँ यार चलते यार। अनुकूल लग रहा है लेकिन है शत्रु। माँ आप लोगों के तो होंगे ना, सहेलियां फोन करते हुए किटी पार्टी है 25 तारीख को, किटी पार्टी 21 तारीख को, है ना? तो कितनी अनुकूल लगती है, वाह यार मेरी सहेली है। शत्रु है शत्रु। हाँ अगर मैं चातुर्मास करूं तो सबकी किटी पार्टी बंद करवा दूंगा, ध्यान रखना। लेकिन अब तुम चौका लगाओ सोनी लगाओ, समय कोई फर्क नहीं पड़ता। सबकी किटी पार्टियां बंद करवा देंगे हम, पक्का है? हैं? बस आप चातुर्मास कर लो, उसके बाद फिर चालू कर लेंगे। वाह अच्छी बात है यार कि महाराज जी आप तो बोल दो हाँ चातुर्मास के लिए किटी पार्टी बंद 4 महीने के लिए। नहीं, मैं एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूं आपको, गेट टुगेदर करना बुरा नहीं है, अच्छी बात है, करना चाहिए। आप लोग मिलोगे नहीं तो एक दूसरे से घुलोगे कैसे? एक दूसरे से घुलोगे मिलोगे नहीं तो एकदम संगठन कैसे बनेगा? करो, लेकिन किटी की जगह कुछ और कर लो। आजकल दादियां भी पजामा पार्टी में जाती हैं। दादियां 60 साल की पजामा पार्टी में जा रही है। मैंने कहा बाप रे, अब दादियां पजामा पार्टी में तो बहुएं कौन सी पार्टी में होंगी, भगवान बचाए। अब तो भाटी जी पहले की माँ थी, पल्ला जो था वो गर्दन के ऊपर नहीं जाता था, अब तो पल्ला पीछे वाली गर्दन के ऊपर नहीं आता है। देख लो आप कितने लोग लिए हैं। हाँ लाओ रंजीत कैमरामैन फोकस, देखो कितनी दादियां पल्ला लिए हैं। दादियों को शूट करो तुम, 50+ की ओर जाओ। अभी भी नहीं ली बहुत सारे, तो देखो। हाँ आगे से लो बेटा, रंजीत आगे से चालू करो। हाँ तुम्हारे बाजू से ही, फिर भी नहीं ले रहे। देखो आप, मैं तो कहता हूं साड़ी वालों से बोल दो, अपने योगेश को बोल देना, बोले पल्ला काट के देना। तुम तो लेते ही नहीं ये लोग, बताओ। अच्छा इतना बोलने के बाद भी ले लो पल्ला, ले लो, ये आपका गुण है पल्ला लेके चलना। हाँ आपसे कह रहे हैं, हाँ ले लो ले लो। और ऊपर यहां से लो, यहाँ ये बाल यहाँ है, ये तो चोटी है। वो कह रहे ओ माय गॉड कैसे ले सकते हैं, ये कैसे हो सकता है? देखो भैया आप समझो देखो भाई कहाँ गए अध्यक्ष जी? देखो चातुर्मास करवाओ तो एक ही बात है मेरी, यहाँ ज्ञान की गंगा और संस्कार की गंगा बहेगी, उसमें डूबो तो ठीक है, नहीं तो अपन बोल वचन करने नहीं आए, तब तो बात है। साधु के आने से परिवर्तन नहीं आए तो फिर साधु के आने का मतलब क्या हुआ? फिर आप साधु को लेके क्यों आए हो? परिवर्तन आना चाहिए। आप मेरे प्रवचन सुनने आए हो, कोई एक अच्छा परिवर्तन आना चाहिए, तब तो बात है। पानी पियो तो प्यास मिटती है, भोजन करो तो भूख मिटती है। गुरुओं की जब देशना सुनो तो कहीं ना कहीं से कुसंस्कार मिटते हैं, संस्कार आते हैं। तब तो है सार्थक आना। ये तो मतलब क्या हुआ, एक आदमी खूब स्विमिंग पूल में डुबकी लगा रहा, नदी में डुबकी लगा रहा, गीला ही नहीं हो रहा, फिर जाने का मतलब क्या हुआ? नदी में उतर के भी गर्मी बढ़ रही है तो नदी में उतरने का मतलब क्या हुआ? कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। मित्र अच्छा वही है जो आपको पाप से बचाए, पुण्य में लगाए। गुरु से अच्छा कोई मित्र नहीं होता, क्योंकि वो पाप से बचा के पुण्य में लगाते। इसलिए गुरु से अच्छा कोई मित्र होता ही नहीं है। और मुझे जब गुरु के रूप में मित्र मिले, तब से मेरी लाइफ ही चेंज हो गई। बड़ा आनंद है, बड़ा रिलैक्स है।
और जितने यूथ बैठे, युवा बैठे, मैं सबसे कह रहा हूं बेटा बिना गुरु की जिंदगी मत जीना, बिना गुरु की जिंदगी में जीना बड़ा सुकून रहता है। गुरु है जिंदगी में, बड़ा सुकून है। कुछ नहीं भी हो तो भी आदमी खुश रहता है। क्यों? अरे गुरु जी तो हैं, इससे बड़ा क्या है।